हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हम कैसे फॉर्म को हैंडल कर सकते हैं रिएक्ट जेएस के अंदर। तो फॉर्म को हैंडल करना बहुत ही इजी काम है। जितना मर्जी लंबा फॉर्म हो, आप सिर्फ इस टेक्निक को यूज़ करके उसको इजीली हैंडल कर सकते हो। तो वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो इंशाल्लाह आपको पसंद भी आएगी। तो चलते हैं ट्यूटोरियल की तरफ। VS कोड के अंदर मेरे पास यहाँ एक फोल्डर है फॉर्म हैंडल के नाम से। सबसे पहले मैं अपना टर्मिनल ओपन करूँगा, तो हमारे पास जो डायरेक्टरी है वो भी पॉइंट कर रही होगी हमारे पास फॉर्म हैंडल के ऊपर। ठीक है, तो ये देखो। अब मैं सबसे पहले हमें लिखना है npm create void, ठीक है, void और @लेटेस्ट, जिससे हमारे पास जो हम रिएक्ट इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले हमें पूछेगा ओके टू प्रोसीड, हम कर देंगे वाई एंड एक दबाना था, तो दो से भी काम चल गया। अच्छा, सबसे पहले हम प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे, वो हमारे पास होगा फ्रंट एंड। उसके बाद हमने कौन सा वर्जन यूज़ करना है, तो हमने यूज़ करना है रिएक्ट, तो हम रिएक्ट यूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ से हम कर लेंगे जावास्क्रिप्ट, और ये कमांड्स हम जो चलाएंगे, ठीक है, cd फ्रंट एंड npm इंस्टॉल, और ये हमारे पास पैकेज इंस्टॉल हो जाएंगे कुछ देर लगा के। हमारे सारे पैकेजेस इंस्टॉल हो चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे लिखना है npm run dev, जिससे हमारे पास ये हम उसको ओपन कर सकेंगे ब्राउज़र के अंदर प्रोजेक्ट को। ठीक है, हमारे पास ये लिंक है, इसको आप चाहे तो कॉपी कर लो या कंट्रोल क्लिक करो तो तब भी ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी पेस्ट किया, तो हमारे पास जो एप्लीकेशन है वो सामने आपको नज़र आ रही है। अकाउंट पे क्लिक कर रहा हूँ तो हमारे पास जो अकाउंट है इंक्रीज हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने देखना है फॉर्म को किस तरह हैंडल करते हैं। ठीक है, तो हम जाएंगे अपनी app.js के अंदर। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हम वैसे ज़्यादा कोड जो होता है अपना app.js वाली फाइल के अंदर नहीं लिखते हैं। हम इसके लिए ज़्यादा कंपोनेंट्स होते हैं, हमारे पास पेजेस होते हैं, इसके अंदर लिखते हैं। लेकिन अभी सिर्फ हम फॉर्म के बारे में देख रहे हैं, इसलिए हम ऐप वाली फाइल के अंदर ही देख लेंगे। ठीक है, पहले वाला सारा कोड मैं करता हूँ यहाँ से अरेज। और अब ये जो एम्प्टी टैग्स हैं उनको हम कहते हैं रिएक्ट फ्रैगमेंट्स। ठीक है, क्योंकि हमारे पास रिएक्ट के अंदर हम दो जो पेरेंट्स हैं उनको रेंडर नहीं कर सकते, इस वजह से हम इनको लगाते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले हम इधर बनाते हैं एक फॉर्म, तो उसके लिए एक div बना लो या div रहने दो, क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट फ्रैगमेंट्स पहले से मौजूद है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनपुट, इनपुट टाइप इज टेक्स्ट, और इसको मैं कर लेता हूँ 3 दफ़ा कॉपी। ठीक है, और इसके अंदर हम लिखते हैं सबसे पहले क्या चीज़, प्लेस होल्डर नेम, इसका प्लेस होल्डर देते हैं हम ईमेल, इसका प्लेस होल्डर देते हैं हम पासवर्ड। ठीक है, और इधर से आगे इसकी टेक्स्ट की जगह क्या कर देते हैं, पासवर्ड। अच्छा, ये हमारे पास एक छोटा सा फॉर्म बन गया। अगर ब्राउज़र में जाऊँ तो हमें कुछ इस तरह का शो हो रहा है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट कुछ स्टाइलिंग भी आ रही है, और साथ में हमें एक बटन भी बनाना है। तो बटन बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिखता हूँ बटन, और इसमें लिख देता सबमिट, या आप लॉग इन लिख दो, साइन अप लिख दो, कुछ भी लिख दो। और इसको क्लास देते हैं कौन सी, सपोज BTN की दे देते हैं, अगर हमने स्टाइलिंग करनी हो तो। वैसे हमारा फोकस जो है वो फॉर्म को हैंडल करने पे है। अच्छा, सबसे पहले ये देखो हमारे पास ये चीज़ आ गई और बटन भी आ गया। ठीक है, और अब हमने चाहे तो थोड़ी सी इनपुट का जो है ना वो साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो इनपुट और विड्थ दे देते हैं इसको कितनी, 200 पिक्सल, हाइट दे देते हैं 35 पिक्सल की, और अब जाऊँ तो कुछ इस तरह का शो रहा है। ठीक है, हम इसको स्टाइलिंग पे आगे पीछे नहीं जाएंगे कि हम इसको मतलब अलाइन करें, बस हमने फंक्शनलिटी की तरफ देखना है। अब मैं app.js फाइल के अंदर देखो हमारे पास यहाँ पे तीन जो इनपुट फील्ड्स आ गए और एक बटन आ गया, जिस पे सबमिट होने पे हमारे पास क्या होना चाहिए। देखो जैसे मैं कुछ एक्स्ट्रा किया, इसमें भी किया और इसमें भी किया। तो जब मैं चाहता हूँ सबमिट में क्लिक करूँ तो हमारे पास जो एम्प्टी, ये सारी जो जितनी भी है हमारे पास टेक्स्ट फील्ड से सारी एम्प्टी हो जाए, उनकी जो वैल्यू है वो कहीं जाके किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाए। तो उसके लिए हम आप पता क्या कर सकते हैं, एक तो आपके पास तरीका शायद जो आप यूज़ करते हो, एक बनाओगे आप स्टेट किसकी, नेम की, यूज स्टेट यूज़ करके। ईमेल के लिए एक, पासवर्ड के लिए हमारे पास 3 स्टेट्स होंगी, वो तीनों इनको मैनेज कर लेंगे। लेकिन मैं आपको एक ही स्टेट के अंदर इन तीनों को मैनेज कराऊंगा, और उसका तरीका बड़ा आसान है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक ऐसा करते हैं, फंक्शन बना देते हैं, फंक्शन हैंडल सबमिट। ठीक है, अब ये फंक्शन हमारे पास क्या करेगा, ये फंक्शन, ये जो हमारे पास बटन क्लिक होने पे जो फंक्शन कॉल होना है वो हमारे पास ये है हैंडल सबमिट। तो इस पर मैं देता हूँ ऑन क्लिक इज इक्वल टू हैंडल सबमिट। ठीक है, तो हमारे पास ये फंक्शन इस वाले फंक्शन को, सॉरी ऑन क्लिक इस वाले फंक्शन को हैंडल करेगा। इसके बाद एक स्टेट बनाते हैं, इसके अंदर मैं लिखता हूँ क्या जी, यूज़र, आगे सेट यूज़र। ठीक है, और यूज़ कर लेते हैं यूज स्टेट का, तो यूज स्टेट। और अगर इसके अंदर अगर देखो हमने यूज स्टेट इंपोर्ट भी की हुई है, और साथ में ऑब्जेक्ट पास करेंगे। अब ये ऑब्जेक्ट हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज होंगी वो एम्प्टी होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले एक तो नेम प्रॉपर्टी, उसके बाद ईमेल एम्प्टी, एंड पासवर्ड एम्प्टी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक स्टेट बन गई यूज़र की। अब हमने क्या करना है,
देखो हमारे पास, मैं आपको ब्राउज़र में जाके दिखाऊँ, रिफ्रेश किया, हमारे पास क्या एरर आ रहा है जिस वजह से इंस्पेक्ट कंसोल में गए तो यूज स्टेट इज नॉट डिफाइंड, हमने तो डिफाइन किया था ये। अच्छा, यूज़र स्टेट मैंने लिख दिया, यूज स्टेट, ठीक है। तो हम दोबारा गए तो देखो हमारे पास फील्ड आ रही हैं। लेकिन अगर मैं इसको हैंडल करने का जो तरीका है ना हमारे पास, मैं अभी एक की दोबारा ना देखो हमारे पास ये फंक्शन कॉल होना चाहिए, मतलब हमारे पास एक इवेंट होता है ऑन चेंज का। जैसे ही मैं दबाऊंगा वाई तो हमारे पास ये हम इनपुट फील्ड को चेंज कर रहे हैं, तो उसके लिए हम ऑन चेंज का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। किसके अंदर, हमारे पास इनपुट फील्ड्स है। तो यहाँ पे मैं ऑल्ट शिफ्ट दबा के इन सब पे लगा दूंगा ऑन चेंज, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास जो फंक्शन पास करूँगा वो मैं पास करूँगा हैंडल चेंज। अब हैंडल चेंज हम फंक्शन सबसे पहले बना लेते हैं, यहाँ पे फंक्शन हैंडल चेंज। और इसके अंदर अब मैंने जो वैल्यू देनी है इसको क्या करना है, देखो जब भी हम किसी इनपुट फील्ड के अंदर कोई वैल्यू एंटर करते हैं तो हमारे पास एक इवेंट ट्रिगर होता है, ठीक है। मतलब इवेंट होता है, इवेंट के अंदर हमारे पास वैल्यू होती है, उसकी काफ़ी ज़्यादा एट्रीब्यूट्स प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो मैं यहाँ पे लिखाऊंगा, हम सबसे पहले इसमें रिसीव करेंगे एक इवेंट, ठीक है, हैंडल चेंज के अंदर इवेंट। अब उसके बाद मुझे एक और चीज़ यूज़ करनी है, देखो मैं अगर आपको कंसोल लॉक करा देता हूँ अभी, किसको, इवेंट को, ठीक है। मैं यहाँ पे गया, इसको रिफ्रेश किया, कंसोल ओपन किया अपना, यहाँ पे कंसोल है मेरा, और मैं यहाँ पे सपोज करो एच दबाया तो हमारे पास एक इवेंट है। इसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें, बबल्स, कैंसलेबल। लेकिन हमें जो चीज़ फाइंड करनी है वो हमारे पास है, मैं आपको दिखाऊँ, टारगेट के अंदर की वैल्यू। अब वैल्यू हमारे पास क्या है, एच, ये चीज़ हमने लेनी, तो हमारे पास क्या आ रही, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। इस तरह हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, तो हमारे पास एच जो भी हम की प्रेस करेंगे वो हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। ये तो ठीक होगा। लेकिन अब देखो एक और चीज़ है, हमारे पास इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम भी होना चाहिए। मैंने नेम प्रॉपर्टी यहाँ पे डिफाइन की है ना, नहीं की है। तो अब नेम प्रॉपर्टी हमने क्या, एट्रीब्यूट हमने वो डिफाइन करना है जो हमने यूज स्टेट के अंदर जो हमने प्रॉपर्टी का नाम रखा है। तो सपोज यहाँ पे मैं लिखता हूँ सबसे पहले नेम इज इक्वल टू, अब क्या लिखूंगा, नेम में लिखूंगा नेम, ठीक है, क्योंकि हमने नेम यूज इसलिए फील्ड के लिए नेम रखा हुआ ऊपर, ये देखो। और इसकी जगह क्या लिख दूंगा, ईमेल, नेम इज इक्वल टू ईमेल। इसमें क्या रख दूंगा, पासवर्ड, नेम इज इक्वल टू पासवर्ड, ठीक है। अब इसको हैंडल कर इस तरह करेंगे हम कि देखो सबसे पहले तो हम अपना जो फंक्शन है ये वाला सेट यूज़र, हमारे पास स्टेट चेंज करने के लिए इसको कॉल करेंगे, उसके अंदर कॉल बैक फंक्शन होगा एक। और अब रिटर्न उससे हम क्या कराएंगे, एक ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट में हमारे पास नेम, ईमेल और पासवर्ड है, ठीक है। तो हम ये चीज़ देखेंगे कि कौन सी इनपुट फील्ड को हमने क्लिक किया है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस वाली को क्लिक कर रहा हूँ, नेम वाली को, तो हमारे पास नेम वाली आएगी। अब सबसे पहले हम यूज़ करेंगे इवेंट डॉट टारगेट, ठीक है, डॉट नेम, ठीक है। अगर मैं इस वाली पे क्लिक कर रहा हूँ ना, हमारे पास ये वाली जो है नेम वाली, तो इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम में क्या आएगा, नेम, और इसके साथ हम लिख देंगे नेम, और आगे हमारे पास इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, इधर मैं लिख देता हूँ इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अगर आपको समझ आ गई हो, देखो हमारे पास इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम है, हमारे पास आएगा क्या चीज़, नेम। अगर हम नेम वाले को क्लिक कर रहे हैं, कुछ वैल्यू चेंज कर रहे हैं, और अगर इस प्रॉपर्टी के अंदर हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, फॉर एग्जाम्पल हमने एच दबाया तो हमारे पास एच आ जाएगा, के दबाएंगे तो के भी आ जाएगा, पेंड होते जाएंगे साथ साथ। तो ये हमारे पास लॉजिक है इसके बिहाइंड, ठीक है। तो ये इतना सा काम था। अगर मैं अभी जाता हूँ तो सबसे पहले हैंडल सबमिट में हमने के पास ये काम कर देते हैं अभी के लिए कि सिर्फ लॉक करा देते हैं किसको, यूज़र को, बस कि यूज़र हमारे पास ये है, ठीक है, यूज़र इज़ एंड यूज़र, ठीक है, बस हो गया हमारे पास फॉर्म हैंडल। अब जितना मर्जी बड़ा फॉर्म हो ना, आप इसको इस तरीके से हैंडल कर सकते हो, बहुत इजी वे है, ठीक है। आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ बना लो इसके अंदर, नेम, ईमेल, फ़ोन, एड्रेस वगैरह वगैरह का, ठीक है। तो अगर मैं जाता हूँ अपना ब्राउज़र में दोबारा, तो इसको करता हूँ मैं रिफ्रेश एक दफ़ा, इंस्पेक्ट ओपन किया मैंने, और यहाँ पे कंसोल पे गया, कंसोल में जाके सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पर अपना नाम। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये क्यों आ रही ऑटो सजेशन, अब सबसे पहले मैं इंस्पेक्ट ओपन करता हूँ, ठीक है, इंस्पेक्ट ओपन किया। अब यहाँ पे मैं जो वैल्यूज़ हैं वो लिखूँगा, ठीक है, और फिर देखेंगे हमारे पास सबमिट में होता है क्या चीज़, ठीक है। कंसोल पे गया, अभी देखो मैंने वैसे सबमिट पे क्लिक किया तो हमारे पास क्या आ रहा है, नेम में एम्प्टी,
स्ट्रिंग ईमेल एम्प्टी और पासवर्ड एम्प्टी। अभी मैं लिखता हूँ मोहम्मद फुरकान अब्बास, ठीक है, सपोज कर लो, और ये कोई भी ईमेल आप लिख दो, yahoo.com, कुछ भी लिख दिया, ठीक है, एंटर दबाता हूँ। अब मैं सबसे पहले यहाँ पे कोई भी नेम लिख देता हूँ, ठीक है, तो मैंने नेम लिखा। ईमेल भी आप चाहो तो कुछ भी लिख दो। अभी हमने कोई ईमेल वैलिडेशन इस पर नेम लिखाई हुई है कि हमारे पास ये वैलिडेट हो गया, हमारे पास ईमेल से ये नहीं। पासवर्ड में भी कुछ लिख दिया और सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ये देखो हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब यूज़र इज इक्वल टू पासवर्ड आ गया हमारे पास सिर्फ, ठीक है। बाकी जो इनपुट फील्ड्स हैं वो नहीं आई हैं। अब वो क्यों नहीं आई हैं उसका तरीका उसके मैं वजह बताता हूँ कि हमारे पास जो प्रीवियस स्टेट है ना, हमने उसको अपेंड नहीं किया है, तो हम रेस्ट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे और यहाँ पे लिख लूँगा प्रीवियस स्टेट और ऊपर से हम इसको गेट कर देंगे, ठीक है। प्रीवियस स्टेट, देखो हमारे पास जो लास्ट वाला एंटर हुआ था वो हमारा पासवर्ड था, इसलिए पासवर्ड इस जो स्टेट इसने रखी है, बाकी वो नहीं रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एरर आ रहा है, कोई क्या एरर आ रहा है, ऊपर गया हमें इवेंट, अच्छा यहाँ पे मैंने सिर्फ कॉमा नहीं था लगाया, ठीक है, और दोबारा गया, रिफ्रेश किया, कुछ भी एंटर किया, कुछ भी एंटर किया और कुछ भी एंटर किया, सबमिट पर क्लिक किया, तो ये देखो हमारे पास नेम आ गया, ईमेल आ गई, पासवर्ड आ गया। हम जो जो चीज़ें जा रहे थे वो हमारे पास आ गई। तो इस तरह हमने फॉर्म को देख लिया किस तरह हैंडल करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कर देना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।